नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आपके बीच में आया हूं और खबर ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो तीसरी बार प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे हैं, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा जो विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही, उसमें उन्होंने इस तरह का अपने भाषण में शब्दों का उपयोग किया और उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी और बीजेपी के ही बड़े पदाधिकारियों को ना बख्शे जाने की बात कही। जी हां, एक ऐसा नेता जो दल बदल का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो लगातार अपनी पार्टियां बदलता रहता है, और उन नेता महोदय ने भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो वो अब बीजेपी के और बीजेपी के नेताओं के गीत गाने लगे और वो पार्टी को कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मां बता रहे हैं, लेकिन महोदय बार बार पार्टी बदल रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हांसी से विधायक विनोद भ्याणा जी की। विनोद भ्याणा जी वैसे तो कई चुनाव लड़ चुके हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास को बदलते हुए 2019 और 2024 लगातार दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ते हुए विजयश्री हासिल की और वो तीसरी बार विधायक बनकर के प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। अब हम बात कर रहे हैं कि विनोद भ्याणा जी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जिला इकाई है उसके द्वारा हिसार जिले में जो 7 सीटें हैं उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते हैं, जिनमें रणबीर सिंह गंगवा को प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाया गया, बरवाड़ा से जीते हैं, विनोद भ्याणा हांसी से जीते हैं और रणधीर सिंह पनिहार नौवा से जीते हैं। तीनों विधायकों का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनिए कि बीजेपी के पदाधिकारियों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विनोद भ्याणा ने क्या कहा। सबसे पहले आप इसको ध्यान लगा करके सुने, एक एक शब्द को सुने जो विधायक महोदय जी ने बीजेपी के ही कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में कहा। हमारे साथी ऐसे भी थे जो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहते हुए भी उन्होंने, क्योंकि पार्टी मां होती है, उन्होंने मां को मारने का काम किया। ऐसे भी बहुत साथी थे। मैं उनको, उनके लिए चेतावनी देता हूं कि ऐसे आप अपनी मां को मारने का काम ना किए करो। जिस मां ने आपको दूध पिलाया है उस मां को आप मारने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। आप कभी भी बख्शे नहीं जाओगे और ये ऐसा काम जिंदगी में मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, स्टेज के ऊपर बोलना, हमारी बीवी बोलना है। चलो, हमारे साथी ऐसे भी थे जो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहते हुए भी उन्होंने, क्योंकि पार्टी मां होती है, उन्होंने मां को मारने का काम किया। ऐसे भी बहुत साथी थे। मैं उनको, उनके लिए चेतावनी देता हूं कि ऐसे आप अपनी मां को मारने का काम ना किए करो। जिस मां ने आपको दूध पिलाया है उस मां को आप मारने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। आप कभी भी बख्शे नहीं जाओगे और ये ऐसा काम जिंदगी में मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, स्टेज के ऊपर बोलना, हमारी बीवी बोलना है। चलो, हमारे साथी ऐसे भी थे जो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहते हुए भी उन्होंने, क्योंकि पार्टी मां होती है, उन्होंने मां को मारने का काम किया। ऐसे भी बहुत साथी थे। मैं उनको, उनके लिए चेतावनी देता हूं कि ऐसे आप अपनी मां को मारने का काम ना किए करो। जिस मां ने आपको दूध पिलाया है उस मां को आप मारने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। आप कभी भी बख्शे नहीं जाओगे और ये ऐसा काम जिंदगी में मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, स्टेज के ऊपर बोलना, हमारी बीवी बोलना है। चलो, हमारे साथी ऐसे भी थे जो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहते हुए भी उन्होंने, क्योंकि पार्टी
मां होती है, उन्होंने मां को मारने का काम किया। ऐसे भी बहुत साथी थे, मैं उनको उनके लिए चेतावनी देता हूं कि ऐसे आप अपनी मां को मारने का काम ना किए करो। जिस मां ने आपको दूध पिलाया है उस मां को आप मारने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, आप कभी भी बख्शे नहीं जाओगे। और ये ऐसा काम जिंदगी में मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, बीवी स्टेज के ऊपर बोलना हमारी बीवी बोला है, ये बोला। ये आपने सुना कि विनोद भाना जी जो दल बदल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ना केवल हांसी हलके में हिसार जिले में बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दल बदलू जो नेता हैं, जो पार्टी बदलते हैं, और जिसमें भाना साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी मां होती है। और जिन बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने जो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं उन्होंने पार्टी जो मां होती है, उन्होंने इस मां को मारने का काम किया है और उनके लिए उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस मां को मार रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जब भाना साहब ये बात कह रहे हैं तो उस समय उनके ही कुछ कार्यकर्ता जो स्टेज के सामने बैठे हैं वो कह रहे हैं कि स्टेज पर बोलने वाले जो अभी बोल रहे हैं वो यहीं बैठे हैं जिन्होंने मां को मारने का काम किया है। इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाने की राजनीति चल रही है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि आखिर विनोद भाना जी ये क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार आ गई, कहीं उनको इस तरह का कोई गुरूर और घमंड तो नहीं हो गया बीजेपी के नेता होने के नाते। दूसरा, इतना बड़ा घमंड और गुरूर कि उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं को ही नहीं बख्शा। तीसरी बड़ी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री ना बनने का दर्द विनोद भाना जी के ऊपर छलक रहा हो, उनको मंत्री ना बनने का दर्द छलकता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि वो पार्टी के नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को सार्वजनिक रूप से ही कोसने लगे। अब मैं सबसे पहले आपको विनोद भाना जी का राजनीतिक बैकग्राउंड बताता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जिस पार्टी को वो मां कह रहे हैं उन्होंने कितनी बार उन पार्टियों को बदला है, मतलब उन्होंने कितनी बार अपनी मां को बदला है। अब आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से विनोद भाना जी का राजनीतिक जो बैकग्राउंड है, वो गांव के सरपंच बने। उनका गांव नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और उसके बाद उन्होंने हांसी से अपनी राजनीति शुरू की। सबसे पहले सन 2000 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, चौथे स्थान पर रहे, बुरी तरह से हारे। 2005 में कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट दी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर चुनाव हार गए। लगातार जो पार्टी की बात, जिस मां की वो बात कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। 2009 में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल से चुनाव लड़ा, जो कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी भजनलाल जी की पार्टी है। वो चुनाव जीत गए और जीतते ही उन्होंने अपनी मां को यानी अपनी पार्टी को तुरंत बदल लिया और दल बदल करके उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समर्थन किया और सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बन गए। चुनाव जीतते ही चुनाव जीता उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस से और उसके तुरंत बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में चले गए और वो दल बदल का काफी जो है मामला चला हरियाणा प्रदेश में। उसके बाद उन्होंने 2014 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर पार्टी बदली यानी फिर उस मां को बदला उन्होंने और चौथे स्थान पर वो रहे, बुरी तरह से हारे। 2019 में उन्होंने फिर से बदला, पार्टी बदली और बीजेपी में जाकर के बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गई। 2024 में फिर से बीजेपी से चुनाव लड़ा और बीजेपी से जीत गई। ये तो उनका अब तक का इतिहास है कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेस, फिर निर्दलीय, फिर हजका, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, इस तरह का उनका राजनीतिक सफर विनोद भाना जी का रहा, जिसमें जिस पार्टी को वो मां बता रहे हैं उसको वो बार बार बदलते रहे। अब जो अगली बात है वो ये है कि जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे कि विनोद भाना जी का अगर पारिवारिक सिस्टम भी हम देखें तो उनके भाई हैं नरेंद्र भाना,
नरेंद्र भ्याणा जी चुनाव से एन पहले कांग्रेस पार्टी में चले गए, यानी उन्होंने भी अपनी जिस पार्टी को मां बता रहे वो मां चुनाव से एन पहले बदल दी, एन पहले उन्होंने अपनी पार्टी को बदल लिया। इससे पहले इसी बीजेपी की सरकार में वो एक बहुत बड़े पद पर थे और नरेंद्र भ्याणा जी का भी जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो भी लगातार दल बदल करते रहे, लगातार नेता बदलते रहे। जिस तरह से विनोद भ्याणा जी लगातार पार्टी और नेता बदलते रहते हैं, लगातार मां उनकी जिसकी वो कह रहे हैं पार्टी को मां, वो उनकी बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र भ्याणा जी हैं, उनके भाई हैं, चुनाव से एन पहले उन्होंने वोटिंग से एन पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, वो बीजेपी को छोड़ दी, यानी अपनी मां जो पार्टी मां है उसको छोड़ दिया। अब हम बात कर रहे हैं विनोद भ्याणा जी के बारे में, कुछ एक बातें जो कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं। 23,000 के आसपास से वो चुनाव जीते हैं और यहीं पर जब लोकसभा का चुनाव था तो चौधरी रणजीत सिंह बहुत कम मार्जिन से जीते थे। इस विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार दूसरी बार बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। जीतने के बावजूद जिस तरह का उनका गुरूर और घमंड दिखाई दे रहा है, जिस तरह की उनकी वर्डिंग है, जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, जिसमें वो पार्टी के मंच पर अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं बख्श रहे, वरना जो बात उन्होंने यहां कही है, इस प्लेटफॉर्म पर जो बात कही वो यहां ना कह करके अगर मान लीजिए उनके साथ किसी ने, पहली बात तो ये कि 23,000 वोटों के आसपास से जो शख्स जीता है, 20,000 से ऊपर जिनकी जीत हुई है, बड़ी जीत है, और उनको ये लग रहा है कि उनके साथ भीतरघात हुआ है, ये तो कल्पना से परे है। फिर भी मान लीजिए 1% कहीं किसी नेता ने गड़बड़ की है तो उसकी शिकायत भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को बताएं। जहां वो बोल रहे हैं वहां कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी पास इतनी ताकत हो कि वो किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। और एक और बड़ी बात, विनोद भ्याणा केवल एक विधायक हैं, वो किस पद पर बैठे हैं जिससे वो ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, खुली चेतावनी वो दे रहे हैं और बड़े बड़े पदाधिकारियों की वो बात कर रहे हैं। आखिर वो हैं केवल एक विधायक, ना वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, ना वो जिला के अध्यक्ष। तो वो किस हैसियत से विनोद भ्याणा जी बड़े बड़े पदाधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, उनको ना बख्शने की बात कह रहे हैं? ये सीधा सीधा दो ही चीजें हैं, या तो मंत्री ना बन पाने का उनका जो दर्द है वो छलक रहा है, या उनको दूसरी बार जीतने के बाद इतना घमंड और गुरूर हो गया है कि वो अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों को, और बड़े बड़े, वो खुद बोल रहे हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी, उनको बख्शने की, ना बख्शने की और उनको खुली चेतावनी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि विनोद भ्याणा जी के दिमाग में घमंड और मंत्री ना बन पाने का दर्द दोनों एक साथ सार्वजनिक रूप से बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर छलक गए हैं। अब हम अगर आगे बात करें, विनोद भ्याणा जी लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। वो कभी किसी नेता और किसी पार्टी के लगातार वफादार नहीं रहे, लगातार वो जो है अपना नेता भी बदलते रहते हैं, अपनी पार्टी भी बदलते रहते हैं। और ना केवल वो, उनके खुद के भाई जो हैं वो भी, जैसा हमने बताया। दूसरी बड़ी बात, भ्याणा साहब जब जिस भी पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी को माई बाप कहते हैं, उसी पार्टी को अपनी मां कहते हैं। और उसके बाद देखिए उन्होंने कितनी पार्टियों के साथ मातृघात किया है। जब वो हजका में रहे तो चौधरी भजनलाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी के बड़े उन्होंने गीत गाए। कांग्रेस में रहते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जी के उन्होंने गीत गाए। बीजेपी में आने के बाद वो पहले खट्टर साहब के, मनोहर लाल जी के और अब नायब सैनी जी के गीत गा रहे हैं। और जैसे ही पार्टी बदल लेते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो मातृघात कर रहे हैं पार्टी के साथ। कहीं पे निगाहें हैं उनकी, कहीं पे निशाना है। लगातार इस तरह की बयानबाजी वो करते रहते हैं और अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वो ही सब कुछ हैं, जिसकी वजह से एक भरी मीटिंग में, पार्टी की भरी मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं के ऊपर वो सार्वजनिक रूप से इल्जाम लगा रहे हैं। जबकि
खुद को उनको ये चाहिए था कि जो उनके खुद के भाई हैं, जिनको बीजेपी की सरकार में बहुत बड़ा मलाईदार महकमे में बहुत बड़ा पद उनको मिला हुआ था, वो अपने भाई को उस जिसको मां कहते हैं उस पार्टी में वो नहीं रख पाए। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अपना घर सबसे पहले आदमी को संभालना चाहिए। उनको सबसे पहले ये संभालना चाहिए कि अपना घर और अपना परिवार ठीक ठाक हो। भ्याणा साहब कभी किसी पार्टी के, कभी किसी नेता के आज तक लॉयल बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। एमएलए जैसे ही बने दूसरी बार सीधी और साफ शब्दों में चेतावनी देने लगे और पार्टी को मां बता करके पार्टी के ही नेताओं के ऊपर इस तरह के सार्वजनिक रूप से इल्जाम लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि उनकी निगाहें कहां हैं और निशाना कहां। और एक और बहुत बड़ी बात, जब उनके कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि मंच पर भाषण दिए जा रहे हैं जिनके बारे में वो बोल रहे हैं, तो वो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? आखिर वो नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? विनोद भ्याणा जैसा नेता जो पिछले 25 साल से सक्रिय रूप से राजनीति में हैं और वो जिन्होंने उनके साथ धोखा दिया है, जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की है, जैसा वो बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? एक और बहुत बड़ी बात है भ्याणा साहब के लिए, जब वो 2009 में विधायक बने तब एक मेम के बाग का जो प्रकरण जो आज तक सुर्खियों में है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुकदमे चल रहे हैं, और मेम का बाग ना केवल हांसी, हिसार, हरियाणा और पूरे भारत में चर्चित रहा, तो कहीं ना कहीं भ्याणा साहब को अपने आप को सबसे पहले इस तरह का उनका राजनीतिक कैरियर होना चाहिए कि वो खुद उनका पाकछाप हो, उनका दामन, राजनीतिक रूप से वो एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा से, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20-30 साल किसी एक विचारधारा से वो जुड़े। वो तो बार बार, जैसा हमने बताया, 2000 से लेकर के और 2024 तक का अगर आप उनका इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि विनोद भ्याणा जी कितने अपनी पार्टी, जिस पार्टी में वो रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति कितने समय तक वो लॉयल रहे हैं। अब भी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को एक और बहुत बड़ी बात देखिए, 2014 में जब उन्होंने बीजेपी ने उनको टिकट दिया, तो 2019 में बीजेपी ने जब उनको टिकट दिया, 14 में तो वो कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़े थे, 2019 में जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो उस समय बीजेपी के 1 दर्जन के आसपास नेता टिकट मांग रहे थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए भ्याणा साहब को टिकट दिया। 2024 में भी यहां से कई भाजपाई टिकट मांग रहे थे जो मूल भाजपाई कैडर के हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए फिर से दल बदलू विनोद भ्याणा को टिकट दिया। और आज भ्याणा साहब किस मुंह से ये कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां के साथ, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है, जबकि पार्टी ने तो उनको टिकट दिया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका कोई बहुत बड़े स्तर पर उनको टिकट मिलने के बाद पार्टी छोड़ी हो, ऐसा भी नहीं है। जो मूल भाजपाई हैं उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी है उनको टिकट देने से। अब मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली जी को, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि जो विधायक भले ही आपकी पार्टी से विधायक बन गए हैं, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा दूसरी पार्टियों के, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों को छोड़ करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत वो गुण आज भी दिखाई दे रहे हैं। इनको सुधारना चाहिए और पार्टी को भविष्य में भी इनको कोई जिम्मेदारी देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि दल बदलू नेता जिन पर इतना जल्दी भरोसा किया जाना, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उचित दिखाई दे रहा है। हम हरियाणा प्रदेश के, हालांकि विनोद भ्याणा जी दूसरी बार लगातार जीते हैं, उनको ये चाहिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार काम कराएं, अच्छे काम कराएं, ना कि क्योंकि अब वो विधायक बन गए हैं तो विधायक का मेंस यही है कि पूरा विधानसभा क्षेत्र उनका परिवार है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में
जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने वोट नहीं दिए, जिन्होंने सपोर्ट की, जिन्होंने मुखालफत की, सबके काम करने चाहिए। सार्वजनिक काम करें, सबकी भलाई के काम करें, तभी जो है जनता उनको आगे के लिए और ज्यादा मैंडेट दे सकती है। और अगर वो अभी से जीते हैं और अभी से इस तरह की घमंड में बात करेंगे, इस तरह की चेतावनी और ना बख्शने की बातें करेंगे, तो भविष्य में जिस तरह से उनका एक इतिहास रहा है हारने का भी, तो वो हरा भी जनता उनको देगी। और जब वो हारते हैं तो 2 बार तो चौथे नंबर पर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हार बड़ी भी उनको हुई है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हरियाणा प्रदेश की राजनीति की हर बारीकी पर हमारी नजर रहेगी। हर नेता क्या बोलता है उसके ऊपर भी हमारी निगाहें रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।